बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के वो मुबल्लिग हैं जो सवालों जवाब के ज़रिए तबलीग का काम करते हैं, यानी बड़े इज्तिमात में लोग उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने एक ताज़ा बयान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनसे बाज़ औक़ात जानबूझकर गैर मुस्लिम लोगों की जानिब से अटैकिंग किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी जाकिर नाइक को ऐसी सूरत हाल में फंसा दिया जाता है जहां पर उनसे मुश्किल सवाल किया जाता है। वो कौन सा मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक से इतना मुश्किल सवाल पूछा गया था कि हॉल में मौजूद उनकी बेटी ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक ये कह दिया था कि आज मेरे अब्बा यहाँ फंस गए हैं और ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, सवाल करने वाली एक गैर मुस्लिम खातून थी और इस खातून ने इंतहाई दिलचस्प और अहम सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा था। दोस्तों, ये पूरा वाकया डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू करते हुए बयान किया गया है। टीम हमकदम इसका उर्दू जबान में तर्जुमा आपके लिए लाई है। वो सवाल क्या था, उस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या दिया, और ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन सवाल कैसे साबित हुआ, ये भी आप इसी वीडियो में जान सकेंगे। और ये सब कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ताज़ा बयान में बताया है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब दे रहे थे उस सवाल का जिसमें उनसे पूछा गया था कि आज तक आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सवाल कौन सा पूछा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही सवाल सबसे मुश्किल है कि मैं जज कर पाऊं कि कौन सा सवाल मेरे लिए मुश्किल था, मगर कुछ मौके ऐसे आए हैं जहां पर मुझे लगा कि मेरे लिए ये सवाल बहुत मुश्किल है। और उनमें से वो मौका जब मैं सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से फंस गया था और मैंने उस मामले पर लगभग 16 से 17 उलमाए कराम की राय हासिल करना पड़ी और उनसे सीखने के बाद मैंने जवाब दिया था। इस मामले पर एक सवाल मुझसे पूछा गया था, मगर मैं वो सवाल आपके सामने किसी सूरत नहीं रखूंगा क्योंकि वो सवाल इतना मुश्किल था कि उसका मुझ जैसे आलिम को जवाब देना भी मुश्किल पड़ गया और मैंने दीगर 16 से 17 उलमाए कराम से उनकी रहनुमाई हासिल की थी। लिहाजा ये सवाल अगर मशहूर हो जाएगा तो हर गैर मुस्लिम किसी भी मुसलमान को जानबूझकर लाजवाब करने के लिए या उलमा को तंग करने के लिए उनसे ये सवाल करेगा और वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और यूं दीन इस्लाम से मुताल्लिक गुमराही फैलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि वो सवाल जो इतना कॉमन नहीं है, यानी सबको मालूम नहीं है, मैं उसे मशहूर क्यों कर दूं। Question, I will never tell it to the masses, to the public, because such questions are so difficult, so attacking, and if it's not common, why should I make it public? Alhamdulillah, I have the answer, and Allah helped me. It's through Allah's help I got the answer. This I only discuss with the scholars and the fuqahas. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अलबत्ता बाज़ मौक़ों पर मुझसे जानबूझकर ट्रिकी सवालात पूछे जाते हैं ताकि मुझे फंसा दिया जाए। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से मुताल्लिक वो वाक़या सुनाना शुरू किया। Many questions which are tricky, many questions which may require logical answer, nothing to do with Islamic knowledge, and there are many. I'll just give one example to you. I don't say it's the most difficult, but it was a tricky question. And I remember, I think it was in the year 2014 or something. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि साल 2014 में वो दुबई में लगभग 15 से 16 हजार की आवाम के मजमे के सामने लेक्चर दे रहे थे और एक गैर मुस्लिम औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये सवाल रखा था कि डॉक्टर जाकिर साहब, आप अक्सर ये मिसाल देते हैं औरतों के हिजाब से मुताल्लिक, और आप मिसाल देते हुए कहते हैं कि अगर एक औरत बहुत पर्दे में अपने जिस्म को ढांप कर जा रही है और साथ ही एक औरत अपने जिस्म को छोटे कपड़ों से ढांपे हुए है, यानी उसने मगरिबी लिबास पहन रखा है जिसमें उसका आधा जिस्म नजर आ रहा है, कोई भी उबाश या देखने वाला लड़का किस औरत की जानिब मुतवज्जे होकर उसे छेड़ने की कोशिश करेगा? और आमतौर पर सभी लोग ये जवाब देते हैं जिसने छोटे कपड़े पहने होते हैं, मगर मैं यहाँ पर ये जवाब देना चाहती हूँ कि वो जानबूझकर उस औरत को छेड़ेगा जिसने पूरे कपड़े पहनकर अपने जिस्म को ढांप रखा है, क्योंकि एक शरारती और उबाश और बदमाश लड़के के अंदर ये फितरत होती है कि उसे जो छुपा हुआ नजर आ रहा है उसे वो एक्सपोज करना होता है, यानी उसको तजस्सुस होता है कि इस ढांपे हुए इस कवर्ड जिस्म के अंदर क्या होगा, मैं ये देखना चाहता हूं। इसीलिए वो शख्स फौरन से उस औरत की जानिब जाएगा जिसने नकाब कर रखा है। There's a lady who's a non-Muslim who asked me a question. Now, Dr. Zakir, you often give the example of why a Muslim lady should do hijab, and you ask the question that if two twin sisters who are equally beautiful wearing the Islamic hijab, complete body covered except the face and the hands up to the wrist, and the other twin sister, she is wearing the western clothes with mini skirts and a low neck, and if both of them are walking down the streets of Dubai, and if there is a hooligan, if there is a ruffian who's with, which girl will it is? And I have given this example and I'm asked.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गुज़श्ता 20 सालों से मैं ये मिसाल पूरी दुनिया के सामने रख रहा हूं और आज तक किसी इंसान ने मेरी इस मिसाल को चैलेंज नहीं किया था, मगर आज ये औरत मेरे सामने खड़ी मेरे इस दावे को चैलेंज कर रही थी। For 20 years, the answer I've been saying. Now this lady comes up and she repeats the question, but she says that according to me, the girl wearing the Islamic hijab would be teased. I said, why? She said, because the man would like to know what is behind the clothes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का सवाल मुकम्मल तौर पर सुना था और वो खुद भी परेशान थे कि अब वो इस सवाल का क्या जवाब दे सकते हैं। आज तक किसी ने उनकी इस मिसाल को और इस सवाल को चैलेंज नहीं किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि इस मौके पर उसी इज्तिमा में मौजूद मेरी बेटी भी थी और वो मुझे देख रही थी और उसने कहा था कि आज मेरे अब्बा फंस चुके हैं, आज ये जवाब नहीं दे पाएंगे। And my daughter who was in the audience, she said, no, Abba is trapped. My father is trapped. And I was taken aback that this was never answered. So what I say, these डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर बयान देते हुए ये भी कहा कि जानबूझकर ऐसे सवाल मुझसे किए जाते हैं ताकि मुझे ट्रैप किया जा सके, मुझे फंसाया जा सके और ये तमाम सवालात शैतानी जहनियत के लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए मेरे सामने रखते हैं और मैं इन सवालों को खामोशी से सुनता हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा ट्रिकी सवालात यानी कि घुमा फिरा कर बात करके मुझे काबू करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैंने आज तक सभी सवालों का सही जवाब दिया है और इस खातून के पूछे गए सवाल का भी मैंने वहीं पर खड़े खड़े जवाब दिया था। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया था, वाक़े का ये हिस्सा बयान किया। Allah is the one who always helps. I got up and I said, okay, sister has asked a very good question, and I continued the question and I said, though I disagree. So this was a question asked, now hear my answer. I said, I disagree with your answer. It's an illogical answer. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल से मैं भी बहुत परेशान तो था, मगर मैं उठा और माइक्रोफोन के सामने जाकर मैंने सवाल को दोहराया और उसके बाद मैंने उस खातून से मुखातिब होते हुए कहा, आई डिसएग्री, यानी मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं और वजह यह है कि आप जो कह रही हैं कि वो मर्द उस औरत को छेड़ने की जानिब बढ़ेगा जिसने अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा है, क्योंकि उसके अंदर तजस्सुस होगा कि वो देखना चाहता है कि इस कपड़ों के पीछे क्या है। और अगर आपके यही ख्यालात हैं तो मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि आप जो बात कह रही हैं आप खुद उस पर अमल नहीं कर रही हैं। आपने फिर खुद पूरे कपड़े या फिर कपड़े भी क्यों पहन रखे हैं? अगर आपको लगता है कि हिजाब या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से को छुपाने से उसको देखने की चाह बढ़ने लगती है, तो आपने जिस्म के कुछ हिस्से क्यों ढांप रखे हैं? I disagree with your answer. It's an illogical answer. But if you agree that your answer is correct, then why are you wearing clothes? If you don't want people to be clothes, you should take off your clothes. And believe me, that woman was so embarrassed, and that was a very good slap to her reply. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से मुखातिब होते हुए ये भी कहा था कि फिर आप ये कपड़े उतार क्यों नहीं देती हैं, आपने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ये बयान करते हैं कि उस मौके पर उस खातून का चेहरा देखने वाला था, वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब ही ऐसा था जैसा कि किसी के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये शैतानी सवाल था और जानबूझकर ऐसे सवाल किए जाते हैं। और फिर जब मैंने उस खातून को लाजवाब और शर्मिंदा कर दिया तो वो खामोशी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी वाज़ेह किया कि इस तरह के ट्रिकी और नॉनसेंस सवालात जानबूझकर गैर मुस्लिमों की जानिब से किए जाते हैं और ये इस्लाम सीखने के लिए नहीं होते। ये जानबूझकर ऐसे सवालात मुझ पर या फिर मेरे इल्म पर या मुझे झूठा और गलत साबित करने के लिए किए जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कुरान पाक से हवाला भी दिया और कहा कि जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाए तो हिकमत और दानाई के साथ दिया जाता है। The answer should be with hikmah. उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। इनवाइट तर्जुमा, सभी को अल्लाह की राह की जानिब गामजन करो अपनी अकल और खूबसूरत तबलीग के जरिए और उनके साथ बहसो मुबाहिसे में शिरकत करो उस तरीके से जो सबसे पुरअसर और दानाई वाला हो। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और उनका जवाब और ये पूरी सूरत-ए-हाल यकीनन दोस्तों आपने भी बहुत गौर से सुनी होगी। टीम हम कदम यहाँ पर आपसे का हम सवाल करना चाहती है और हम आपसे जानना चाहते हैं दोस्तों आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर जाकिर नाइक समझते हैं कि जानबूझकर ये लोग इस तरह के सवालात उनके सामने रखते हैं ताकि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म को झूठा साबित कर सकें या फिर किसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक को कैमरे के सामने शर्मिंदा करने में कामयाब हो जाएं, मगर आज तक ये लोग कामयाब नहीं हो सके हैं। आपकी इस पर क्या राय है? ये लोग
जानबूझकर ऐसे सवालात करते हैं या फिर वाकई कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, और आपके ख्याल से इस मसले का हल क्या हो सकता है? टीम हम कदम को आपकी राय का इंतजार रहता है। याद रखिए दोस्तों, अपनी राय का इजहार करते वक्त कमेंट बॉक्स में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग आपके कमेंट से पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। हो सकता है कि आप यहां पर कमेंट करने के बाद ही किसी के इल्म में इजाफे का बायस बन रहे हों। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त और आसानी से पहुंचती रहे।